इसके अंदर बोला एनसीबल इंक्लूड वो भी डाल देना। डॉकर कंटेनर बस लॉन्च करनी है, ये नहीं बोलना कि नेटवर्क क्रिएट करो या वॉल्यूम वॉल्यूम डालो। एक्सपोज एक्सपोज कोड वाला भाई, कोड कोड एक्सपोज एक्सपोज सब हो जाए। मैं एक कमांड ही रन करूंगा, उसके खुद रन करूंगा, फिर पुल हो जाए, इमेज भी पुल हो जाए, कंटेनर भी रन हो जाए। बस मैं आईपी सर्च करना चाहता हूँ अगले सेटिंग अगले सेटअप प्लस सेकंड मेरा ऑप्शन ये है 180 ये जितनी मैंने बैच सिखाई है ना वो है क्या हाँ 224 इसे से मैं बोल रहा था, मैं सुन रहा था इनके तो आंसर मतलब ऐसा थोड़ी ना मैं लेफ्ट आउट कर दूंगा, ऐसा नहीं। समझ गया ना वो क्या चाहिए, ये चाहिए फ्राइडे को। हाँ मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं सिर्फ मैं खुद रन करूंगा। मुझे क्या पता जितनी सिखाई है ना बैच उतनी कर लोगे, जितना जीबी से रख सकते हैं ना। नहीं यार फिर क्या, फिर से काम करना पूरे गूगल में पैसे को दिए उसको भी कहता मेरे को ब्रोकर सिखा दे। हो जाए बहुत easy। इसके अंदर डॉकर फाइल भी लगेगी और डॉकर की कमांड भी लगेगी। नहीं डॉकर फाइल आप डॉकर फाइल उस डॉकर फाइल की जो कमांड होती है या वो तो डिलीट हो गया, वो तो हटा दिया मैंने। अच्छा उसमें जो वॉल्यूम ऑफ पेजेस है स्लैश वॉल्यूम वो तो वॉल्यूम तो क्रिएट हुआ ही नहीं कहीं। नहीं डिलीट होता है ना, वो बिल्ट नहीं हुआ था, मैं चेक कर लिया। वॉल्यूम एलएस से तब दिखेगा मैनुअली बनाओगे, उसका वॉल्यूम आपको नहीं दिखेगा, वो उसके पर्पस की, वो डिफॉल्ट वॉल्यूम। तो डॉक्टर वॉल्यूम का वॉल्यूम लिखने का मतलब क्या होगा, फिर समझ नहीं। अरे आप जब वॉल्यूम बनाओगे तो दिखेगा ना, आपने थोड़ा बनाया है, वो तो उसने बनाया, वो कहीं से भी आपको ऑन करके दे दे स्पेस, आपने क्रिएट नहीं किया ना। सब कुछ हो जाए फिर मैं कुछ नहीं करूंगा, बस आईपी रीड करूंगा, एक्सपोज भी हो जाए। हाँ सब हो जाए तो इसलिए वो डॉक्टर फाइल वो मेन है, जैसे क्या डॉक्टर भी हो जाए हमारा और उसमें टिकट करना भी सीख रहे हो साथ साथ। तुम लोगों का फायदा है कि तुम लोगों ने आती है, तुम लोगों को भी डॉक्टर एंड नहीं आता तो इंटीग्रेट करेंगे। सर वो फाइल सर वो चलता है ना, ये फाइल है तो कि लोग है कोई सिंबल सा लेफ्ट साइड दिखा होगा स्टैटिक। हां स्टैटिक हम लोग जो दूसरे लाइन स्टैटिक। कोई डाउट है और बताओ इसमें, इस वॉल्यूम में। डॉक्टर वॉल्यूम में कोई डाउट्स है आप लोग के? सुडो स्पेस एसयू करके यहाँ पे हम डॉकर पीएस कोई कंटेनर्स रनिंग में या हाइफन ए करके डॉकर स्पेस इमेजेस, कोई इमेज नहीं है, ठीक है। अभी नेटवर्क वाला पार्ट है, तो आईपी एड्रेस का कुछ डिस्कस करना है क्या? आईपी एड्रेस क्या होता है बताइए, इन्हीं नेटवर्क करो। ठीक है, तो आईपी एड्रेस को वैसे नेटवर्किंग का मैं एक अलग बैच स्टार्ट करूंगा, देखिए
डॉकर नेटवर्क एलएस करके देखो तो कुछ आपके डिफॉल्ट आपके बने हुए, जैसे ब्रिज नेटवर्क बना हुआ है, होस्ट नेटवर्क बना हुआ है, ठीक है, नन करके भी आपको शो कर रहा है। तो जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे कोई भी इसको मान लो इंस्पेक्ट करोगे, इंस्पेक्ट स्पेस एंड देन नेटवर्क, पहले हम नेटवर्क एलएस कर लेते हैं, नेटवर्क एलएस ब्रिज के नेम से यहाँ पे आ रहा है, डॉकर स्पेस इंस्पेक्ट स्पेस एंड देन नेटवर्क एंड देन इसका नेम देते हैं, एक बार देखते हैं इससे करेगा ये। तो ये आपको नेटवर्क का इंस्पेक्शन आपको दिखा रहा है कि इसका नेम क्या है, उसका आईडी कब क्या है, कब आपने उसको क्रिएट किया है, ठीक है, उसका ड्राइवर का टाइप क्या है, ब्रिज है, उसका सबनेट क्या है, गेटवे क्या है, ठीक है, ये आपको अलग अलग उसमें दिखा रहा है। अब इसके बाद यहाँ पे क्लियर करते हैं, यहाँ पे क्लियर करने के बाद तो हम एक ना डिफॉल्ट हम एक अपने नेम से कोई भी एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं जिसका ड्राइवर हम ब्रिज ही रखेंगे, ठीक है, फिर उसमें हम कंटेनर्स बनाते हैं और आपस में कम्युनिकेट करके देते हैं, बट उसमें हम कोई भी आईपी हम वहां पे ये नहीं करेंगे, अपने साइड से नहीं देंगे। तो नेटवर्क में जो पहला नेटवर्क है आपका डिफॉल्ट वो क्या रहता है, ब्रिज नेटवर्क, ठीक है। तो सबसे जो टफ पार्ट होता है वो नेटवर्क ही रहता है, और नेटवर्क में वार्निंग भी लिखा होता है, पता है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाओगे तो वार्निंग लिखा होगा कि इट्स नॉट फॉर अ बिगनर्स, मतलब वो डॉक्टर के जो भी है वो लोग पहले ही बोल देते हैं कि इट्स नॉट फॉर बिगिनर्स के लिए नहीं है, और कुबरनेटिस की नेटवर्किंग में भी दे रखा होता है, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो चीजें आपको क्लियर नहीं होंगी क्योंकि नेटवर्किंग आपका पार्ट नहीं रहा है कभी, ठीक है, तो उनको तो या तो आप रट सकते हो या तो उसको आप स्किप कर सकते हो, उसमें दो चीजें हो सकती है। तो हम क्या करेंगे कि पहले हम ये ब्रिज वाला कर लेते हैं, तो ब्रिज का तो एक डिफॉल्ट बना हुआ है, बट हम एक अपने नाम से क्रिएट कर लेते हैं वो कस्टम नेम से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जैसे आरएमए रिमूव करने का दे रखा है, तो यहाँ पे विंडो बनाने का कमांड दे रखा है माय नेटवर्क करके, तो आप यहाँ पे जाओगे, एक नेटवर्क क्रिएट करोगे, डॉकर स्पेस एंड देन नेटवर्क स्पेस एंड देन क्रिएट, नेटवर्क का मैंने नाम दे दिया माई नेटवर्क, क्या दे दिया मैंने यहाँ पे, माई नेटवर्क करके, नेटवर्क बन गया, डॉकर स्पेस नेटवर्क स्पेस एंड देन एलएस। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एक आपको माई नेटवर्क दिख रहा है, उसका ड्राइवर टाइप क्या दिख रहा है, दिस इज द नेटवर्क आईडी, दिस इज द नेटवर्क नेम एंड द नेटवर्क का ड्राइवर, इसको आपका लोकली कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। इसके बाद मैं इसी नेटवर्क का यूज करके क्या करूंगा, इसी नेटवर्क में अपना कंटेनर क्रिएट करूंगा। तो या तो आप पहले कंटेनर बना सकते हो, उसके बाद आप उसको कर सकते हो, ठीक है, दोनों आपके पास चॉइसेस हैं। तो यहाँ हम क्या करते हैं कि बाहर से एक्सेस करने के लिए नेटवर्क में पिंग करके ही देखना, तो कोई ऐसा क्रिएट करने को रिक्वायरमेंट है। तो हम एक कंटेनर बनाते हैं, डॉकर स्पेस रन स्पेस -itd डबल हाइफन नेम एंड देन कंटेनर का नेम एंड देन इमेज दे दो, ठीक है, इमेज मैंने दे दिया, बना दिया। अभी यदि मैं इसको इंस्पेक्ट करूंगा, इस कंटेनर को इंस्पेक्ट करके देखूंगा कि ये किस नेटवर्क बना है, तो ये इसका नेटवर्क वो है जो पहले वाला, ये वाला नेटवर्क किसमें बन गया होगा, ये ब्रिज वाले। तो डॉकर स्पेस इंस्पेक्ट स्पेस एंड देन कंटेनर का नेम देता हूं, यहाँ पे करता हूं, तो मुझे यहाँ पे दिखा देगा आपका नेटवर्क का जो है वो ब्रिज है, उसका नेम भी यहाँ पे दे रखा क्या है, ब्रिज है, ठीक है, दोनों केसेस में ब्रिज आ रहा है। अब इसके बाद हम इसको स्विच कर देते हैं, मतलब हम चाहते हैं कि इसका नेटवर्क हम स्विच करा दें, तो उस वाले से इसमें हम लेके आते हैं। तो डॉकर नेटवर्क कनेक्ट करके, डॉकर नेटवर्क कनेक्ट एंड द नेटवर्क नेम एंड देन कंटेनर, तो डॉकर नेटवर्क स्पेस एंड देन कनेक्ट, नेटवर्क का नेम माई नेटवर्क एंड देन क्या आएगा, कंटेनर कनेक्ट, ये मैंने कर दिया। अब मैं इसके बाद इंस्पेक्ट करता हूं इसको, डॉकर स्पेस जो मैंने मैन्युअली नेटवर्क बनाया था उसमें मैंने इसको स्विच करा दिया, एंड देन कंटेनर को मैं जाके यहाँ पे इंस्पेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे मैं देखूंगा तो मेरा यहाँ पे नेटवर्क का नेम क्या आ रहा है, माई नेटवर्क, और इसका ड्राइवर टाइप क्या है, ब्रिज, इसका आईपी क्या है 172.18.0.1 और इसका क्या दे रखा है 18.0.2, क्योंकि 17 वाला डिफॉल्ट वाला ले रखा है। यदि मैं एक और नेटवर्क बनाऊंगा तो वो क्या दिखाएगा 19 करके दिखाएगा, ठीक है, ये इसका आईपी है।
इसके बाद इसके अंदर भी जाके आपको देखना है डॉकर स्पेस exec space hyphen it space and then container name space and then slash bin slash and then bash। यहाँ पे इसके अंदर आ जाओ। फिर इसके बाद epd space and then update space hyphen y space double ampersand space epd space install space and then यहाँ पे क्या आएगा आपका ip route 2 कर देता हूँ ip route 2 and then यहाँ पे ip utils हाइफन पिंग, ये पिंग कमांड के लिए होता है, हाइफन वाई लगा दिया मैंने, एंटर कर दिया। ये फैन बंद कर देना। ठीक है, अब इसके बाद आप देखोगे आईपी स्पेस एडीडीआर, तो इसका आईपी एड्रेस आपको दिख जाएगा। आईपी एड्रेस का क्या दिख रहा है आपका 172.70, मतलब वो पहले वाला भी नेटवर्क कनेक्टेड होगा वहां पे डिस्क। ठीक है, और ये भी आपको दिखा रहा है 122.18.802 करके। आप वहां पे डिस्कनेक्ट भी कर सकते हो उसको, पुराने वाले को पिंग करके भी आप पिंग करके कमांड पिंग करना चाहते हो ये इंटरनेट के साथ कनेक्टिविटी है या नहीं है, इसको चेक करने गूगल के ऐप पे पिंग कर दोगे तो ये कंटेनर इंटरनेट से कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये भी हम चेक कर पा रहे हैं। अब हम यहाँ पे डॉकर स्पेस नेटवर्क स्पेस डिस्कनेक्ट वाला कमांड है, देखो डिस्कनेक्ट एंड देन ब्रिज स्पेस एंड देन कंटेनर का नेम दे दो यहाँ पे। अब इसके बाद जाके आप इसको अंदर जाओ, कनेक्ट करो और आईपीडीआर करो, क्योंकि वो पुराना वाला भी मुझे नेटवर्क वहां पे शो कर रहा था। अब मुझे पुराना वाला शो नहीं कर रहा, मुझे क्या दिखा रहा है 1802। और फिर इसके बाद भी आप चेक करके देखो कि आपका इंटरनेट की कनेक्टिविटी है या नहीं है, क्योंकि तभी आप पैकेजेस को इंस्टॉल कर पाओगे, और वो कर रहा है आपका। अब हम क्या करेंगे कि हम एक और नेटवर्क क्रिएट करते हैं, डॉकर स्पेस या सेम ही नेटवर्क में दूसरा कंटेनर बना लो, डॉकर स्पेस। अब ये पहले हमने क्या किया था, पहले नेटवर्क बनाया, कंटेनर बना दिया, उसके बाद उस नेटवर्क से हमने कनेक्ट किया। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम कंटेनर बनाने के टाइम पे ही वो कर दे, वहां पे डिफाइन कर दे, नेटवर्क को डिफाइन कर दे। ठीक है, तो यहाँ पे वो वाला भी कमांड यहाँ पे दे रखा होगा। तो आप यहाँ पे देखोगे तो ड्राइवर माई नेटवर्क करके, नहीं यहाँ पे कमांड दिया होना चाहिए, हाइफन नेटवर्क होता है, हाइफन नेटवर्क डबल हाइफन नेटवर्क इक्वल टू नेटवर्क का नेम एंड देन आपका वो दे सकते हो आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, चलते हैं, डॉकर स्पेस एंड देन रन स्पेस हाइफन आईटीडी स्पेस डबल हाइफन नेम स्पेस एंड देन कंटेनर का नेम। कंटेनर का नेम देने के बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, डबल हाइफन नेटवर्क इक्वल टू, नेटवर्क का नेम मेरा क्या है माई नेटवर्क, इसके बाद आप इमेज दे दो। ठीक है, ये मेरा हो गया। इसके बाद डॉकर स्पेस एक्जेक स्पेस, इसके अंदर आ जाओ, या पहले इंस्पेक्ट करना तो वहां पे भी, यहाँ पे रह के होस्ट मशीन पे भी इसका इंस्पेक्शन कर सकते हो, डॉकर इंस्पेक्ट स्पेस एंड देन कंटेनर 2। तो यहाँ पे कंटेनर 2 का इंस्पेक्शन करोगे तो आपको आईपी का दिखा रहा है 0.3, क्योंकि 0.2 किसको मिला था, कंटेनर 1। ठीक है, डॉकर स्पेस एक्जेक स्पेस एंड हाइफन आईटी स्पेस एंड देन कंटेनर 2 स्पेस स्लैश बिन बैश, ये मैंने यहाँ पे एंटर किया। बिन बैश करने के बाद यहाँ पे एपीडी स्पेस कुछ कमांड हम इंस्टॉल कर लेते हैं। पहले आपको रेपो अपडेट करना पड़ेगा, तो डायरेक्टली इंस्टॉल नहीं करेगा। हाइफन वाई डबल एम्परसेंड स्पेस एपीडी स्पेस इंस्टॉल स्पेस आईपी राउट 2 स्पेस आईपी यूटिल्स हाइफन एंड देन पिंग हाइफन वाई। ठीक है, ये आपका हुआ। इसके बाद यहाँ पे आईपी स्पेस एडीडीआर करके चेक कर लो, तो ये इसमें वही नेटवर्क आ रहा है, पुराना नेटवर्क मुझे नहीं दिख रहा है। पिंग करके देखना है, इस कंटेनर से उस कंटेनर को पिंग करना है, दोनों कंटेनर, क्योंकि ब्रिज में तो आपस में कम्युनिकेट करने चाहिए 0.2, ये उससे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, उस कंटेनर में जाके इसको पिंग करके देख सकते हो। ये कॉन्स्टिट्यूशन में आ रहा होगा, पहले भी आपने किया है, एसएस वाले चैप्टर में किया होगा पिंग करके। आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी देखना है तो क्या करोगे, आप इंटरनेट का जो गूगल का जो डीएनएस आईपी उसके साथ पिंग करके देख लो, इसमें इंटरनेट भी चल रहा है। ठीक है, गॉट इट। तो ये तो क्या था कि मैंने एक ब्रिज नेटवर्क बनाया, डिफॉल्ट नेटवर्क होता है आपका, और उसमें जाके मैंने 2 कंटेनर्स क्रिएट कर दिए।
डॉकर स्पेस एंड देन अभी उनको मैं डिलीट करता हूँ, फॉन्ट 1 एंड देन फॉन्ट 2। फिर इसके बाद दोनों कंटेनर्स को क्या कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा। फिर इसके बाद हमें क्या करना है कि अपने आईपी रेंजेस के अकॉर्डिंग नेटवर्क क्रिएट करना है। भाई मैं ये आईपीस तो वो दे रहे हैं ऑटोमेटिक, हमें नहीं पता कि उसने किस रेंज का सेट कर रखा है। डॉकर स्पेस आरएम स्पेस एंड देन फॉन्ट 1 स्पेस एंड देन फॉन्ट 2। मैंने दोनों कंटेनर्स को क्या कर दिया, यहाँ पे रिमूव कर दिया। डॉकर स्पेस पीएस हाइफन ए करके देखो, कोई कंटेनर आपको शो नहीं हो रहा होगा। डॉकर स्पेस एंड देन नेटवर्क स्पेस एंड देन एलएस करोगे तो ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। डॉकर नेटवर्क एलएस करके तो आपका नेटवर्क बना हुआ है, तो उस नेटवर्क को डिलीट करना है। डॉकर स्पेस नेटवर्क स्पेस एंड देन आरएम स्पेस, इसके बाद नेटवर्क का क्या आएगा, नेम आएगा। तो मैंने माय नेटवर्क को भी क्या कर दिया। इसके बाद कंफर्म कर लो कि वो डिलीट हुआ कि नहीं हुआ। डॉकर नेटवर्क स्पेस एंड देन एलएस, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा वो नेटवर्क आपका डिलीट हो चुका है। अब मुझे ब्रिज ड्राइवर पे ही बट करना है, बट मैं चाहता हूँ कि अपना कोई एक आईपी रेंज सिलेक्ट कर लो, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ले लेते हैं। तो उसके लिए कमांड यहाँ पे दे रखा है कि मैं ड्राइवर ब्रिज ही रखना चाहता हूँ, बट आईपी अपने अकॉर्डिंग दो, जो सबनेट जो भी रेंज हमें देना है। तो ये आप कमांड कॉपी कर लो, मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि आईपी। यहाँ पे जाके इसको पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद दोबारा पेस्ट हो गई। तो ये तो नेटवर्क का नेम है, ठीक है। इसके बाद गेटवे का आईपी आपको क्या रखना है, 0.1 या 1.1, तो जो आपको रखना है वो रख सकते हो, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे गेटवे का आईपी हो गया। आईपी का रेंज कहां से स्टार्ट होगा, 1.0, हम चाहते हैं बट 0.0 से स्टार्ट हो, 24 सबनेट्स रहेगा। और जो सबनेट का है ये आईपी रेंज है ऐसा, जो हमने सबनेट इज नेटवर्क, यहाँ पे ना नेटवर्क आपको डिफाइन करना है। 0.0 जैसे आप ना वीपीसी बनाते हो तो वहां पे लेते हो 172.16.0.0/16, उसके बाद सबनेट क्रिएट करते हो तो वहां पे क्या लेते हो 0.0/24 करके। इसका ये सबनेट हो गया, ये आपका नेटवर्क आईपी हो गया। उसके बाद ये आपका जो आईपी रेंज असाइन होगा वो दे रखा है, एंड देन आपका क्या रहेगा, गेटवे। और उससे पहले क्या है, ड्राइवर आपका क्या है, ब्रिज है। इसकी आईपीस को देख लो, आपको लगता है इसमें से आईपी पूछना है। इसमें 256 ही आएंगे ना। हाँ 256 आईपी रहेगी, हाँ ठीक है। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम करते हैं, इसको क्रिएट करते हैं। मैंने नेटवर्क क्रिएट कर दिया, आपको नेटवर्क को आइडेंटिफाई करना है। डॉकर स्पेस नेटवर्क स्पेस एलएस करोगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा डॉकर स्पेस, हाँ वही इंस्पेक्ट भी कर रहा हूँ, इंस्पेक्ट स्पेस एंड देन माई अंडरस्कोर नेटवर्क एंड देन माई अंडरस्कोर एडवांस्ड अंडरस्कोर नेटवर्क एंड देन इसके बाद एंटर कर दो, आपको इसका इंस्पेक्शन दिख जाएगा। सबनेट आपको जो दिख रहा है वो इस रेंज में, आईपी रेंज आपको यहाँ पे दिखा रहा है, गेटवे आपको ये शो कर रहा है, ठीक है। सुना रहा है, आपका ड्राइवर का टाइप क्या है, ब्रिज है। इसके बाद यहाँ पे इस पे क्या करना है कि आपको कंटेनर क्रिएट करना है। तो कंटेनर क्रिएट करने के लिए आपको यहीं से कमांड आपको कॉपी करना है तो कॉपी कर सकते हो। यहाँ पे दे रखा है कि आपका कंटेनर बन जाएगा, और किस नेटवर्क बन जाएगा, माई एडवांस नेटवर्क करके। तो आपको मैनुअली रन करना है, मैनुअली रन करो, वो आप पे डिपेंड करता है। आईडीडी हमने बाद में लगा रखा है, वहां पे भी आप यूज कर सकते हो। हम इमेज यहाँ पे चेंज करके इमेज में यहाँ पे कर देता हूँ ubuntu, क्या कर देता हूँ ubuntu कर देता हूँ, एंटर कर देता हूँ। इसके बाद डॉकर स्पेस पीएस कंटेनर को कनेक्ट कर लेते हैं। डॉकर स्पेस exec स्पेस हाइफन IT स्पेस एंड देन कंटेनर का नेम, कंटेनर 1 स्पेस स्लैश बिन बैश करके मैंने दे दिया। इसको करने के बाद मैंने क्या किया, apd space and then update space hyphen y space and then double ampersand apd space install space and then ip route 2 space and then ip utils hyphen ping space and then hyphen y। तो यहाँ पे ये पिंग और वर्डफुल आपका हो जाएगा।
इसके बाद आईपी स्पेस एडीडीआर करके यहाँ पे देखोगे तो आपको आईपी एड्रेस दिख जाएगा जो कि 192.168.80.2 करके आ रहा है। इसके बाद यहाँ पे इसको आप पिंग करते हो, पिंग स्पेस 192.168, मतलब आईपी इंटरनेट देखना है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी है या नहीं है, तो इंटरनेट से भी कनेक्टिविटी है, ठीक है। तो ये मैंने एक रेंज सेलेक्ट किया। इसके बाद आपका एक कंटेनर और क्रिएट कर लेते हैं, दूसरा कंटेनर क्रिएट करते हैं। यहाँ पे कंटेनर का नेम यहाँ पे चेंज करते हैं कंटेनर 2, और उसको देखते हैं क्या है कि वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कॉन 2। इसके बाद डॉकर स्पेस एग्जेक स्पेस हाइफन आईटी स्पेस एंड देन कंटेनर का नेम स्पेस स्लैश बिन स्लैश एंड देन बैश, ये यहाँ पे मैंने किया। डॉकर स्पेस यानी एपीडी स्पेस अपडेट स्पेस हाइफन वाई स्पेस डबल एम्परसेंड स्पेस एपीडी स्पेस इंस्टॉल स्पेस एंड देन आपका आईपी राउट टू, जो आईपी एड्रेस का कमांड है। पिंग कमांड जो है वो इससे इंस्टॉल हो जाएगा, आईपी यूटिल्स हाइफन पिंग एंड देन हाइफन पाई एंड देन एंटर। इस तरीके से मैंने रेपो को अपडेट किया, 2 टूल्स इंस्टॉल किए। इसके बाद आपको यहाँ पे पिंग करके देखना है, तो पिंग करके देखते हो उसका आईपी जो था 192.168.0.2 था। इसका आप आईपी एड्रेस देख लो, इसका आईपी आपको क्या दिखा रहा है 0.3 करके, पिंग स्पेस 192.168.0.2, तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, पिंग कर रहा है। इस वाले सिस्टम से बैठ के मैं उस वाले कंटेनर 2 से कंटेनर 1 के बीच में कनेक्टिविटी चेक कर रहा हूँ। इसके बाद इसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी चेक करना है, तो वो भी मैं कनेक्ट चेक करा देता हूँ, तो ये भी आपका यहाँ पे वर्क कर रहा है। अच्छा, एक चीज और भी है, क्योंकि जो मैंने आईपी रेंज दिया था, इस आईपी रेंज ना विंडोज के सिस्टम के अकॉर्डिंग दिया था। आईपी कॉन्फ़िग करके विंडोज सिस्टम में जो मेरा लैपटॉप है, इसका आईपी क्या है, तो ये 29 की रेंज में, ये तुम्हें भी शायद कॉम्प्लिकेट नहीं करेगा। 29.131 देख लेते हैं एक बार। पिंग स्पेस 192.168.29.131, तो ये रिस्पॉन्स नहीं करेगा क्योंकि उसका रेंज अलग है, ठीक है। बट आप उस रेंज में भी दे सकते हो। आप इसको एग्जिट कर लो, दोनों कंटेनर्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। मैंने कंटेनर 2 से कंटेनर 1 की कनेक्टिविटी चेक की थी, आपको उसको भी चेक करना है, वो भी आप चेक कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट दोनों कंटेनर को स्टॉप करते हैं, तो ये कस्टम आईपी हमने असाइन कर दिया कंटेनर 1 स्पेस कंटेनर 2। इसके बाद दोनों को रिमूव करके, और इन्होंने 29 की रेंज में आईपी असाइन करके देख लेता हूँ। डॉकर स्पेस एंड देन आरएम स्पेस कॉन्ट 1 स्पेस एंड देन कॉन्ट 2, दोनों कंटेनर्स को मैंने रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद आपका यहाँ पे डॉकर स्पेस, ठीक है, तो रिमूव करने के बाद डॉकर से इमेजेस ही होंगे। डॉकर नेटवर्क एलएस करके देख लेते हैं कि आपका नेटवर्क एलएस, उस नेटवर्क को हम डिलीट कर देते हैं। डॉकर स्पेस नेटवर्क स्पेस एंड देन आरएम स्पेस, इसके बाद आपका क्या आएगा यहाँ पे माई अंडरस्कोर एडवांस अंडरस्कोर एंड देन नेटवर्क एंड देन एंटर, ठीक है। डॉकर स्पेस एंड देन नेटवर्क स्पेस एंड देन एलएस। तो ये होने के बाद आपका यहाँ पे अब हम वहां पे वही जो हमने पहले रन किया था नेटवर्क की कमांड के लिए जो क्रिएट किया था, उसमें से हम थोड़ा सा आईपी रेंजेस चेंज करते हैं। तो जो नेटवर्क का बना है उसमें चेंज नहीं कर सकते range? नहीं, Delete करना। हाँ मतलब अगर कोई नेटवर्क क्रिएट करते हैं उसके बाद नहीं होगा। फिर तो आप वो तो आपने सेट कर देना आईपी, ये तो वो है जो वहां जहां से आईपी मिलेगा आपको। ये तो आपने डीएसपी पूल बना रखा है जहां से आईपी मिल रहा है, ये डीएसपी पूल है, वो आपका कोई मैनुअली किसी सिस्टम, ये किसी सिस्टम का आईपी नहीं है कि सिस्टम में जाके एडिट कर दोगे। ये तो उस ये डीएसपी सर्वर है। किसी स्पेसिफिक नेटवर्क में हम कंटेनर बना के उसमें कुछ काम किए होंगे तो सब डिलीट हो जाएगा। तो डिलीट हो अगर रेंज चेंज करना होगा तो नहीं, डिलीट होगा। वो तो नेटवर्क है, तो डेटा की डिलीट हो जाएगा। एक कंटेनर को तो भाई मल्टीपल नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर सकते हो ना। अगर एक नेटवर्क हटता भी है तो क्या होगा, नेटवर्क तो बस पेज कनेक्ट करने के लिए, मतलब कम्युनिकेशन के लिए, उससे डेटा मिल जाएगा भाई, वो तो पैकेट को कैरी ऑन करके उससे जाएगा। कनेक्ट उससे यूज करके जाएगा। कनेक्ट आप किससे कनेक्ट कर सकते हो, किससे बात कर सकते हो। मैंने कहा कि भाई मैं तेरे से बात कर सकता हूँ, अंकित से नहीं करना चाहता। आप इंटरनेट क्यों यूज करते हो, आप इंटरनेट क्यों यूज करते हो, बात करने के लिए। हाँ तो इसीलिए तो कर रहे हैं। कंटेनर 1 दूसरे कंटेनर से बात कर कैसे करेंगे।
4 कंटेनर एक दूसरे से बात कैसे करेंगे? नेटवर्क पे तो होता है। तो ये इनवैलिड रेंज बता रहा है, शुड बी 16 नहीं होना चाहिए क्योंकि 24 आएगा यहाँ पे। 20 ये 24 कर दोगे तो सही हो जाएगा, बट ये मुझे थोड़ा दूसरा डिफरेंट रेंज देना पड़ेगा। चलो मैं इसको 27 28 दे देता हूँ। डॉक्टर स्पेस एंड देन नेटवर्क स्पेस एंड देन एलएस क्या, क्योंकि भाई 29 पे आप थर्ड ऑक्टेट में दे रहे हो तो /24 तो होगा ही होगा। इसके बाद आपका इसमें माई कंटेनर क्रिएट कर लेते हैं। पहले एक कंटेनर बनाते हैं, कंटेनर 1 हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। डॉक्टर स्पेस आप चाहो तो नेटवर्क जो बनाया था उसको तो आपने इस पे कर ही लिया। इसके बाद एक कंटेनर और क्रिएट करना है, दूसरा कंटेनर भी क्रिएट कर सकते हो। कंटेनर 2 भी आपको बन जाएगा। आपको इसके देखने कंटेनर्स रनिंग में पेज ये करके, क्योंकि तो ये नेटवर्क बनाने का पर्पस हमारा ये है कि भाई कंटेनर को आईपी नहीं मिलेगा तो कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, तो कंटेनर्स आपस में नहीं बात कर पाएंगे। कंटेनर पे जो भी वेबसाइट चलाओगे वो बाहर कैसे एक्सेस करोगे? आप इंस्टेंस बिना आईपी के करोगे तो कैसे एक्सेस करोगे? उसमें आईपी ही नहीं होगा। नहीं, नेटवर्क का काम तो समझ गया ना। नेटवर्क मतलब होता है दो सिस्टम को आपस में कनेक्ट करना, दो या दो से ज्यादा सिस्टम। ठीक है? नहीं समझ पा रहा। हाँ तो नहीं आएगा, नेटवर्क नहीं आता ना, इसलिए कहाँ से आएगा? अरे नेटवर्क तो ये समझ नहीं आया नेटवर्क क्या है। आप दो सिस्टम को रिमोटली कैसे एक्सेस करोगे? ये वो तो कंटेनर आप है, जो बोल रहे हैं वो समझ गया। ये कंटेनर है, ये कंटेनर है। कम्युनिकेट करने कैसे बात करेंगे भाई? नेटवर्क चाहिए ना इसके लिए। हमने कहा भाई इनको एक ही नेटवर्क में डाल दो, ये इससे बात करेगा, ये इससे बात करेगा, ये एक दूसरे से बात कर पाएंगे। ये तुम सोच रहे हो ना /24 क्या ये क्या कर रहे हो? ये नहीं समझ में आएगा तुम्हें। क्या समझ नहीं आया? ये समझ में नहीं आएगा, ये तो समझो ये मान लो दे रहे हैं बस। सबनेट का वो जो रेंज दे रहे हैं। सबनेट नहीं बताया तेरे को? तुमने सिखाया नहीं है? सबनेट पता है, मतलब रेंज दे क्यों रहे हैं वो समझ में सबनेट क्या पता है। अब ये मान लो बस इसको आईपी मिल रहा है और कुछ नहीं, और इसको ये समझ में इसलिए नहीं है क्योंकि आपको आईपी एड्रेस पता नहीं है। अभी भाई वही तो पूछ रहा है आपसे कि आईपी एड्रेस पढ़ाना है क्या, तो आप कह रहे हो आईपी एड्रेस। सबनेट सही तो दिया है सर ने, क्या दिक्कत है? तुमको ये पता नहीं चला कि 24 क्यों लिखा हुआ है? नहीं वो तो पता, फिर उसमें कितने आएंगे फिर बताना क्या समझ नहीं आया? क्यों बात करना है कंटेनर को? अब एक फ्रंट एंड है तेरा, एक कंटेनर में, एक बैक एंड में है। बैक एक फ्रंट एंड है, बैक एंड है। नहीं सर, नहीं पता है क्या होता है फ्रंट एंड। एक काम कर, गलत कोर्स ले लिया तुमने। चलो कोई नहीं, कंटेनर को क्यों बात करना है ये बताओ। क्योंकि देखो मतलब एक चीज, दो सिंपल बताता हूँ किसी कनेक्टिविटी कैसा है। जैसे फ्रंट एंड क्या होता है कि फ्रंट पेज होता है, ठीक है, हाँ जो आपको बाहर स्टोर दिखता है, बट उसका जो डेटा जो आ रहा होता है वो बैक एंड में स्टोर होता है। अरे इसको सिंपल डाटाबेस है, हाँ एक वेबसाइट है, एक वेबसाइट चल रही है एक कंटेनर पे, एक डाटाबेस है दूसरे कंटेनर पे। भाई वेबसाइट तो आपकी एक कंटेनर पे ही है ना, तो जो मैं डालूंगा वो तो वेबसाइट पे डालूंगा, पर सेव होगा किसमें? किसमें? डाटाबेस में। समझ में आ रहा है यार? इसमें वेबसाइट है तेरी, इसमें डाटाबेस है। उसको समझ में नहीं आ रहा है? यार, दोस्ती दे रहा नहीं यार। अरे क्यों नहीं याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको आ रहा है। अगर मैं कुछ भी डालूंगा, किसी भी साइट पे लॉगिन करता हूँ तो करूंगा तो इस पे ना, हाँ। बस स्टोर किसमें होगा? इसमें। इसलिए इसको इससे बात करनी है, क्योंकि डाटा जो इस पे आ रहा है वो इस पे कैसे होगा? डाटाबेस उसको छोड़िए ना, कंटेनर का बताइए ना। तो कंटेनर पे तो चल रहा है, तो इसलिए तो कंटेनर बात करेगा ना। तुम रीजन तो एक यही दूसरे है। को व्हाट्सएप मैसेज क्यों करते हो? क्यों करता है? मेरे को मैसेज क्यों करता है? बात करने के लिए। बस बस तो वही मैं- है, अब इसको भी आपस में बात करना है। क्योंकि इसको डाटा कैरी करने हैं इधर उधर। बात करने का मतलब कुछ डेटा एक्सचेंज कर रहे होगे ना, कुछ काम है ना, मैसेज वो वीडियो reason है। ऑडियो कुछ तो भेज रहे होगे। अरे सुनो एक काम है, अगर मैनेजर ने कह दिया ना कर दे, कुछ कर दे। तो तुम कर दे। और क्या चाहिए? ऊपर से अब समझ ये छोड़ो, आप टाइप ऑफ नेटवर्क सिखाओ। मेरे को तो ये बता दो, होस्ट क्यों इस्तेमाल करेंगे और कब सिनेरियो में इस्तेमाल करते हैं? और मैक है जो आप मैक वाले। ठीक है, ये हमने कंटेनर्स बनाए हैं, दो कंटेनर्स नेटवर्क में। आईपी रेंज इसको कनेक्ट कर लेते हैं, डॉकर स्पेस एक्जेक स्पेस -IT स्पेस एंड देन कंटेनर 1। इनका बहुत वीक है बेसिक भाई, मैं तो देखता हूँ इन बच्चों का तो मैं तो खुद शॉक्ड हो जाता हूँ ये शॉर्ट ये करेंगे क्या। अरे तो स्विच किया है सीधा, इतना आसानी से कहाँ आ जाएगा सब? वो गलत बात में चुने ना, बेसिक नहीं है ना तुम्हारा, पता ही नहीं कि क्या होता है। मैकेनिकल नहीं रहता।
या कोई नहीं हर्ष, टाइम लगेगा, हो जाएगा और क्या। करेगा तो करेगा। क्वेश्चन ये भी तो अभी वेबसाइट क्लिक होती है, डाटाबेस प्राइवेट होता है, तो एक ही कंटेनर पे दोनों को हाँ मेन तो यही चीज है ना कि आपको उसका कंटेनर सिलेक्ट करना है, वो भी पब्लिक होगा, कोई नहीं उसको, वो तो कोई भी एक्सेस कर पा लेगा। ठीक है भाई, तो इसीलिए की थी हमने, तो इसीलिए दूसरा कंटेनर। अरे इधर देख लो, ठीक हो गया वो। पिंग स्पेस दूसरे वाले का 29.3 होगा, मतलब 192.168.29 डॉट, और यहाँ पे करते हैं 3, मतलब पहले कंटेनर से बैठ के दूसरे कंटेनर के बीच में कनेक्टिविटी चेक कर रहे हैं। अरे आपने लिनक्स में 9 चैप्टर किया है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को रिमोटली एक्सेस करते हो एसएसएच के थ्रू, तो भी तो यही करते हो आप। क्यों करता है सर? क्यों करते हैं? बस तो फिर ये कंटेनर क्यों करते तो ये तो इतना तो कॉन्सेप्ट को क्लियर होना चाहिए ना, ये तो तब समझ में आएगा जब। पैकेट सेंड करेगा लोकल मशीन। अब वो तो वो वही देख रहा हूँ, पिंग स्पेस 192.168.29.131 नहीं, उस पर कम्युनिकेट नहीं कर रहा है। अनरीचेबल आ रहा है, होस्ट अनरीचेबल करके आंसर आ रहा है। बट ये ना कर तो जाना चाहिए था 29.3, क्योंकि उसका रेंज डिफरेंट है ना। आप 29.0/24 करके इसका भी 24 करके दोगे तो मे बी कर जाएगा। अभी ये कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा है, कंटिन्यूस कर रहे हैं, बट कोई बात नहीं, हम फिर से नेटवर्क बनाएंगे, फिर से रिलेट करेंगे, ठीक है, जब तक नहीं होगा। अच्छा होस्ट के साथ नहीं कर रहा। हाँ, डॉकर स्पेस एंड देन स्टॉप स्पेस एंड देन कॉन्ट 1 स्पेस एंड देन कॉन्ट 2, कंटिन्यूस को हमने यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं। गेटवे मैच नहीं होगा, गेटवे सेम वहाँ पे भी, इसमें भी गेटवे 29.1 ही होगा। वो हमने /28 दे दिया ना, वो उसके साथ नहीं कर पाएगा। डॉकर स्पेस आरएम स्पेस कंटेनर्स को रिमूव कर दो, कंटेनर 1 स्पेस कंटेनर 2। तो तो ये जो स्टैटिस्टिक्स मतलब ट्रांसफॉर्मेशन की इंफॉर्मेशन आ रही है, इसमें एरर्स वाला क्या पार्ट है? इसमें ये जो ये वो हाँ, जो भी 6 टाइम जो भी उसने रिस्पॉन्स किया वो वही दिखा रहा है, अनरीचेबल आपका 6 काउंट है यहाँ पे। 100% पैकेट लॉस है, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है। मतलब मैं इस कंटेनर से बैठ के अपने विंडोज सिस्टम को पिंग कर रहा हूँ तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, रिसीवर आ रहा है। वो 6 टाइम इसने किया है। यदि मैं इसको और चलने देता तो यहाँ 7-8 ऐसे करके आता था। ठीक है। बाकी ऑनलाइन जो कनेक्टेड उनको आईपी एड्रेस में आ रहा है, आईपी एड्रेस कैसे क्या हम दे रहे हैं? हाँ सर, पड़ा हुआ है थोड़ा सा। हाँ नहीं, वो तो एक्चुअली अब ये बेसिक पार्ट है, ये हमारा पार्ट नहीं होता कवर करने के लिए। डॉकर नेटवर्क स्पेस एंड देन एलएस एंड देन, अरे बेटा इधर ध्यान दो, नहीं समझ में आएगा तुम्हें, यहाँ वाला पढ़ लो, फिर वहां पे तो पूरा दिन ही पढ़ना है, ठीक है ना। इस पे फोकस करो। डॉक्टर नेटवर्क आरएम स्पेस my_advanced एंड देन अंडरस्कोर द नेटवर्क। कोई नहीं, आप ना मेरा एक इसके बाद बैश स्क्रिप्टिंग बाद नेटवर्किंग पढ़ाऊंगा, आप बिना सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आपको नेटवर्क में हलवा लगेगा। अब तुम समझ में आएगा क्यों हम बात कर रहे हैं, ठीक है। जो जितने भी तुम्हारे जहां तुम नेटवर्क पढ़ते हो वो तुम्हें रटना नहीं पड़ेगा, तब इजीली आ जाएगा। एकदम बेसिक लेके चलो, बेसिक एकदम, जैसे पुराने समय चिट्ठी लिखते थे ना, बात उठाएंगे। मैं चिट्ठी क्यों लिखता था? हाँ, क्यों लिखते थे, कैसा, एक्चुअली इसका इन्वेंशन भी उसी से ही हुआ है। हाँ, जो अगर वो ऐसा दो सिस्टम आपस में जो कम्युनिकेट करते हैं, इसका जो कॉन्सेप्ट ले गया वो उसी चिट्ठी से ही लिया गया है। मतलब ये डॉक्यूमेंटेड है, मतलब जिसने भी फॉरेन किसी कैंडिडेट ने इसको जो डेवलप किया है, मतलब बनाया है, वो इसी पे बनाया है। कि जैसे पहले लोग जो कम्युनिकेट करते थे, जैसे पहले पिन कोड होते थे, पिन कोड को हम कंपेयर करते हैं किससे, पोर्ट नंबर से। लोगों के जो हाउस नंबर होते हैं उसको हम कंपेयर करते हैं सिस्टम के मैक एड्रेस से। हम जो लोगों का नाम होता है उसको सिस्टम के आईपी एड्रेस से करते हैं। समझ रहे बात में? तो इस तरीके से हम समझेंगे, समझ में आ जाएगा। अभी के लिए तो बस अब जो हो रहा है वो देख लो, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आपको समझ में सिर्फ नेटवर्क में आईपी का समझ में नहीं आ रहा है, बना क्यों नेटवर्क पता है आपको। आप ये समझो कि दो कंटेनर्स को आपस में बात कराने के लिए हम यहाँ पे क्लियर।
समझ नहीं आ रहा है बात को? ये इजी है और ये एबीसीडी है और ये आपको पहले ही आना चाहिए। डिवॉप्स होता है लास्ट स्टेज पढ़ रहे हो, इसके बाद क्या ही पढ़ोगे आप? अरे आप अब यहाँ पे नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं। नेटवर्क क्रिएट करने में थोड़ा सा ये जो है ना मैच नहीं कर पा रहा है, इसको हम /24 ही देंगे। 24, इसको भी 24 ही रहने देते हैं, बना देगा। दोनों को 24 रखो, ठीक है? क्योंकि जो हमारा यहाँ पे जो आईपी हमारे विंडोज सिस्टम में जो आईपी है वो क्या है, ये सबनेट मास्क है। इसका क्या मतलब है? 24, 8 टाइम 1 ये हो गया, 8 टाइम 1 ये, 8 टाइम 1 /24 का सीएडी वैल्यू आ जाएगा। अब इसमें आप कंटिन्यूस बनाइए। तो इस बार मैं एक ही कंटेनर बनाऊंगा, चाहे तो कंटेनर 1 बना लो चाहे कंटेनर 2, ठीक है? इसके अंदर चलते हैं। डॉकर स्पेस एक्जेक स्पेस हाइफन आईटी स्पेस कंटेनर 1 स्पेस स्लैश बिन स्लैश यहाँ पे क्या जाएगा, बैश, ठीक है? इसके बाद यहाँ पे डॉकर स्पेस, हाँ यहाँ पे आ गया एपीडी स्पेस एंड देन अपडेट स्पेस हाइफन वाई एंड डबल एम्परसेंड स्पेस एपीडी स्पेस एंड देन इंस्टॉल स्पेस। इसके बाद क्या आएगा आपका IP route 2 and then IP utils hyphen p, IP utils hyphen p। इसका IP एड्रेस देखते हैं। IP एड्रेस क्या है? IP स्पेस ADDR, तो आपका IP एड्रेस क्या दिखा? 29.2। अब यहाँ से बैठ के पिंग करते हैं 192.168.29.131। अभी भी ये रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है उससे। कंटेनर क्यों करेगा? पोर्ट भी तो देखो ना आप। नहीं 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 नहीं, कंटेनर पब्लिक थोड़ी ना है। कर तो जाना चाहिए था। 29.2 29.1 करके आपका इसका वो है, ब्रिज भी है। अच्छा एक चीज और भी है, ये भी मुझे देखना पड़ेगा। अरे यार एक चीज तो मैं चेक ही नहीं मैंने किया था। इसके पर्टिकुलर इंस्टेंस में वो प्रोटोकॉल, पिंग वाला प्रोटोकॉल अलाउ है या नहीं है? हाँ वो तो आईसीएमपी होता है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, माइंड में रखना पड़ता है आपको। यहाँ पे आके एडिट इनबाउंड रूल्स में आइए, क्योंकि कल हम अलग अलग पोर्ट दे रहे थे, इसलिए मैं क्या करता हूँ पहले ही ना सारे पोर्ट अलाउ कर देता हूँ, तो पहले वाला भी काम कर जाता है मे बी। तो एक बार देख लेना, ठीक है? वो भी करके, मतलब ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हम यदि फॉरगेट कर गए तो हमें ऐसा लगेगा कि ये काम ही नहीं कर रहा है, हम उसी को मान लेंगे ये ऐसा ही है, ठीक है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। ये भी अभी भी कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, अनरीचेबल आ रहा है। ऑल हम देते हैं, नेटवर्क लोड करेगा एक्सेस करके नेटवर्क लोड। एक बार मैं देखता हूँ IP स्पेस ADDR 29.2, एग्जिट करो ना। इसका ब्रिज ही होगा। बैक आता हूँ, एक बार देखता हूँ मैं इसमें ऑल, क्योंकि अलग अलग उस पर भी भेज सकता है रिक्वेस्ट, और ट्रैफिक अलाउ कर देता हूँ। मैं डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करूंगा, देखता हूँ। यहाँ पे एग्जिट कर दो। एग्जिट करने के बाद यहाँ पे आप आओगे, देखो यही चेक कर लो क्या यही चेक कर लो कि हो रहा है पोस्ट में। इससे हाँ भाई बस चेक कर लो, चेक कर लो। मे भी शायद ये पिंग स्पेस 192.168.29.131, जैसे ये यहाँ भी पे भी नहीं हो रहा, यही नहीं हो रहा तो वो कहाँ से होगा? होस्ट अनडिसेबल आ रहा है यहाँ पे। हाँ तो ये होस्ट ही नहीं हो रहा तो डॉकर तो कंटेनर। मुझे एक काम करना पड़ेगा, इसका IP का रेंज क्या है? आपको ना एक काम करना पड़ेगा कि इसका भी जो जो इंस्टेंस लॉन्च किया है, तो उसका भी आपको उसी रेंज में करना पड़ेगा, तभी जाके कम्युनिकेट कर सकता है। जैसे ये बनाया गया है 29.1 करके बना हुआ है, एक ब्रिज नेटवर्क बना तो है 29.1, और इसी में हमने क्रिएट किया है। ये तो चलो मान लो वो हो गया। आप उसकी 29 प्राइवेट डॉट, आईपी तो नहीं दिख रहे? प्राइवेट IP ही पिंग करना चाहिए ना यदि आपका। बट मुझे शायद ना इसका जो वो है मे बी
वीपीसी है, वीपीसी का भी आईपी सेम रेंज में रखना पड़ेगा, तभी जाके कम्युनिकेट करेगा, ऐसे कम्युनिकेट नहीं करेगा। चलो इसका हमें वैसे कोई यूज नहीं है अभी एग्जिट करके यहाँ पे, बट ये आप ये देख लो बस इंटरनेट के साथ कम्युनिकेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि उसका यूज आप करके चेक कर सकते हो कि आप ना वीपीसी का रेंज भी वही रखो, ठीक है, तब जाके वो कम्युनिकेट में भी कर सकता है, वैसे कम्युनिकेट नहीं करेगा। मिली हमारा जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है वैसा आपका रिक्वायरमेंट होगा नहीं उस तरीके से जो आपको उसको पिंग करने का, और करना भी है तो एक होस्ट नेटवर्क से कर सकते हो। अब यहाँ पे आते हैं बैक, ठीक है, ये वर्क कर रहा है, तो अलग अलग हम आईपी रेंज देख के वहां पे हम कर पा रहे हैं। होस्ट हमें अभी कम्युनिकेट करने को हमारा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारे लिए जो होस्ट है वो कौन सा है, एसीपी इंस्टेंस, उस विंडोज से हमारे कम्युनिकेशन करने का कोई वो नहीं है, हमें वहां पे डेटा लेके आना है, बहुत सारे तरीके हैं हमारे लिए क्या चाहिए, ठीक है, तो कोई कम्युनिकेशन हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अब इसको हम डिलीट करते हैं, डॉकर स्पेस एंड देन स्टॉप स्पेस एंड देन कॉन्ट1। इसके बाद इस कंटेनर स्टॉप होने के बाद कंटेनर क्या कर दोगे, रिमूव कर देना है। क्या डॉकर स्पेस आरएम स्पेस कॉन्ट1 कंटेनर्स रिमूव कर दिया, तो ये हमने ब्रिज का एक कस्टमाइज नेटवर्क क्रिएट किया, ठीक है, कि हम अपने अकॉर्डिंग आईपी का रेंज सेट कर पा रहे हैं, जो भी वहां की कंपनीज में एक रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग ही करना होगा, ठीक है। तो दो कंटेनर्स को आपस में कम्युनिकेट करके भी देख लेना, कम्युनिकेशन हो रहा है इंटरनेट के साथ, कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी वो भी आपको करना वहां पे मैंडेटरी है, ठीक है। इसके बाद जो आपका आता है नेक्स्ट जो नेटवर्क का टाइप है वो आपका होस्ट नेटवर्क है, क्या है, होस्ट है, एक पहले से ही बना होता है, आपको सिंपल से क्या करना है, कंटेनर ही सीधा डायरेक्टली क्रिएट कर देना है। जैसे इन्होंने हम यहाँ पे ना, आप चाहो तो एनजिनिक्स डायरेक्टली ले सकते हैं, एनजिनिक्स मतलब कि एक वेब सर्वर है, मतलब मेनली ये प्रॉक्सी और कैश डेटा कंट्रोल करने के लिए बनाया जाता है। तो नेटवर्क हमारा पहले से बना हुआ है, आप यहाँ पे चेक करोगे डॉकर नेटवर्क स्पेस, बट उसमें हमें कंटेनर कैसे क्रिएट करना है, डॉकर नेटवर्क एलएस आपको दिख रहा होगा होस्ट, मैं यहाँ पे वो वाला डिलीट करता हूँ, डॉकर स्पेस नेटवर्क स्पेस आरएम स्पेस माई एडवांस अंडरस्कोर नेटवर्क, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप जाओगे नेटवर्क एलएस कर दोगे तो डिलीट हो चुका है। हमें जो दूसरा कंटेनर क्रिएट करना है, जो भी कंटेनर बनाने जा रहे हैं वो किसे बनाएंगे, होस्ट नाम की मशीन पे, तो कंटेनर 2 के नाम से यहाँ पे दिखा रहा है, नेटवर्क आपका होस्ट कंटेनर का नेम ये दे रखा है, और इमेज एक्चुअली एनजिनिक्स में हमने इसलिए किया क्योंकि एनजिनिक्स में एक पेज ना पहले ही डिप्लॉयड होता है, ये एनजिनिक्स का इमेज पुल करेगा, पुल करने के बाद इसे कंटेनर बना देगा कंटेनर 1 के नाम से। यहाँ पे हम डॉकर स्पेस नेटवर्क स्पेस एलएस करके देखो, नहीं नेटवर्क एलएस नहीं पीएस, तो आपको यहाँ पे कंटेनर दिख जाएगा, आपको आपके केस में है, आप पोर्ट वहां पे मे बी वहां पे ओपन नहीं होगा, ये हमें पोर्ट पब्लिश कर देना चाहिए तो हमें वहां पे शो कर देता। एक बार इसको कनेक्ट कर लो, डॉकर स्पेस एक्जिक स्पेस हाइफन आईटी स्पेस एंड देन कंटेनर 1 स्पेस स्लैश बिन स्लैश एंड देन बैश, इसका बेस इमेज Ubuntu ही होता है। apt अपडेट स्पेस -y डबल एम्परसेंड apt स्पेस इंस्टॉल स्पेस ip राउट 2 स्पेस ip utils हाइफन एंड देन पिंग स्पेस हाइफन क्या आएगा आपका, ठीक है। आईपी स्पेस एलडीआर देखोगे तो इसका आईपी किस रेंज में दिखा रहा है आपको, डॉकर 0 का सेम नेटवर्क यहाँ पे आ गया, तो क्योंकि आपका जो होस्ट में भी जाके चेक करोगे, यदि आप बैक यहाँ पे जाते हो, ये कनेक्ट हुआ था नहीं हुआ था, हाँ ठीक है, ठीक है, एक बार एग्जिट करके देख लेते हैं, हाँ ठीक है, रेडी है। तो यदि आप बैक जाके भी एक बार देख सकते हो, बैक में भी आपको डॉकर 0 नेटवर्क दिखेगा, यहाँ पे आप देखोगे आपका आईपी स्पेस एडीडीआर, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, आपको दिख रहा है होस्ट नेटवर्क में आपको डॉकर 0 करके, सेम यही नेटवर्क आपको वहां दिखेगा, कहाँ पे, उस कंटेनर के अंदर। अब यहाँ पे आईपी स्पेस एडीडीआर करके देखोगे, ठीक है। तो इसमें जो है मेनली, अब इसमें क्या है कि इसको आपस में कनेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, यदि वहां से कोई डेटा आपको वहां से कॉपी करना है तो इसलिए यहाँ से कॉपी हो जाएगा।
वो जितना सेम जितने नेटवर्क्स वहां पे होंगे वही सेम नेटवर्क्स आपको यहाँ पे शो करेगा। अब चाहो उसकी आईपी को पिंग करके देखो, उसका आईपी क्या है एक बार देखते हैं। 95.11 करके है, अच्छा अच्छा सेम ही आ रहा है। मतलब कंटेनर उसी नेटवर्क पे चल रहा है जिस नेटवर्क में आपका इंस्टेंस चल रहा है। समझ आ रही है बात करो। कंटेनर का आईपी भी वही होगा। तो यहाँ पे भी अंदर जाओगे आईपी स्पेस रीडीआर करोगे तो आपको यहाँ पे आईपी क्या दिख रहा है 172.31.95.11। आप इससे पहले भी देख रहे तो वहां पे क्या आ रहा था होस्ट मशीन। तो होस्ट मशीन का आईपी और कंटेनर का आईपी दोनों का क्या होगा सेम होना चाहिए आपका होस्ट नेटवर्क में, क्योंकि हम सेम ही हम यूज कर रहे हैं। आप इस पे भी इंटरनेट एक बार पिंग करके देख लो। पिंग करने के बाद भी आप चेक कर लो कि पिंग में क्या आ रहा है आपका रिस्पॉन्स कर रहा है नहीं कर रहा है, इंटरनेट के साथ कनेक्टिविटी है या नहीं है। हाँ एक बार नेटवर्क को बाहर हम जाके इंस्पेक्ट भी कर लेंगे कंटेनर्स को। ठीक है यहाँ पे मैंने इंटरफेस यहाँ पे टू बैक टू डॉकर होस्ट क्या पिंग स्पेस एंड देन 8.8.8.8. तो ये रिस्पॉन्स कर रहे हैं। इंटरनेट के साथ कनेक्टिविटी है तो पब्लिश भी कर सकते हो, कोई सर्विस होगा इजीली हो जाएगा। ठीक है उसके साथ भी आपको उस आईपी के साथ भी पिंग करेगा जो आपका होस्ट मशीन का आईपी है 172, क्योंकि दोनों का सेम ही आईपी है तो कोई फर्क नहीं पड़ना। 95.1111 पिंग कर रहे हैं रिस्पॉन्स कर रहे हैं। सर होस्ट और ब्रिज इस कंडीशन में क्या कर रहे हैं होस्ट और ब्रिज होस्ट का मतलब हम चाहते हैं कि एक अलग नेटवर्क क्रिएट ना करके हम अपने कंटेनर, हम चाहते हैं कि जो हमारा होस्ट मशीन का नेटवर्क हो वही सेम नेटवर्क हमारे कंटेनर का भी है। हमें अलग से नेटवर्क क्रिएट करने को नीड ना हो, हम दोनों को सेम नेटवर्क में चलाना चाहते हैं। ये तो किस सिनेरियो में मैं इसका इस्तेमाल करूं? यदि आप नहीं सिनेरियो आपका ये हो सकता है कि जब आप चाहते हो कि सेपरेट नेटवर्क ना क्रिएट करना पड़े और इसके अगर बीच मैं जैसे होस्ट पे हाँ अगर मैं कॉन टू लॉन्च करता हूं हाँ तो ये कम्युनिकेट करेगा? उसका आईपी रेंज जो रहेगा वो डिफरेंट रहेगा। तो हाँ ये भी देख लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे मैं एग्जिट करके आता हूँ और मैं ब्रिज में बनाऊँ कह रहा हूँ हाँ ब्रिज में डॉक्टर स्पेस एंड देन रन स्पेस हाइफन आईटीडी स्पेस डबल हाइफन मीम स्पेस कौन। अरे सिनेरियो बता तो रहा हूँ आपको। सिनेरियो यही कि दोनों का नेटवर्क सेम ही, अब जो आईपी वहां पे वही आईपी यहाँ पे रहे, दोनों का अलग अलग आईपी असाइन ना हो, उस केस में यूज करना है और कोई पर्पस यहाँ पे नहीं। डॉक्टर स्पेस exec स्पेस हाइफन आईटी स्पेस एंड देन कॉन टू स्पेस एंड देन स्लैश बिन स्लैश बैश। नेटवर्क में बड़ा कंफ्यूजन आप लोग नेटवर्क ही नहीं समझ नहीं नहीं छोड़ सकते हैं समझ नहीं आ रहा अबे रुक जा इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है इसके बाद यहाँ पे इसका आईपी एड्रेस लिख लो एपीडी स्पेस अपडेट स्पेस हाइफन वाई स्पेस डबल एम परसेंट स्पेस। तो यही जब मैं बता रहा हूँ सिनेरियो कि दोनों का जब सेम नेटवर्क रखना है तो यूज करना तो करें करना क्यों है इंस्टॉल स्पेस आईपी स्पेस राउट स्पेस टू स्पेस आईपी यूटिल्स हाइफन एंड देन पिंग एबल वाई। दोनों का सेम नेटवर्क रहोगे जो भी आप वहां पे डेटा आपको यहाँ पे करना है तो उसको लेके भी आ सकते हो, उस केस में भी आपका आ जाएगा। ठीक है आईपी स्पेस एलडीआर तो ऐसा है कि अगर पिंग स्पेस 172.31 एक बार देखता हूँ उसका आईपी पिंग हो रहा है नहीं हो रहा। हाँ नहीं होगा क्योंकि डिफरेंट रेंज है आपका। अच्छा मतलब ब्रिज के साथ नहीं होगी 95.11 95 एंड देन 111 हो अब रहा मुझे है। ये बताओ अब एक चीज बताओ इसमें अब ये चीज बताओ कि ये अपने होस्ट के साथ हो रहा है या फिर कौन वन के साथ हो रहा है? ये मैं कंटेनर 2 से कंटेनर होस्ट क्योंकि होस्ट अभी अभी यहाँ पे तो हमने आईपी लिखी है ये तो बताया नहीं हाँ ये होस्ट के साथ ही होगा। नहीं नहीं ये दोनों तो ये भी नेटवर्क सेम तो उसमें है हाँ ना। मैंने एक करो कि होस्ट वाले कंटेनर में जाओ उसके ब्रिज वाले कंटेनर को पिंग करके देखो कंटेनर 1 पे आ जाते हैं कंटेनर 1 और यहाँ से पिंग कर लेते हैं जो उसका आईपी क्या था 1702 हाँ, क्योंकि अभी ये हो गया फिर वो हो गया। 17.002 रिस्पॉन्स कर रहा है। और एक चीज और अगर हम जैसा कि सिस्टम की है वो होस्ट के वो बन गया नेटवर्क पे अगर मैं कुछ भी चीज होस्ट को शेयर करूंगा तो वो कौन वन को शेयर होगा?
पूछ रहा जो हूँ। शेयर करने का जो तरीका उसी वॉल्यूम के थ्रू कर सकते नहीं नहीं, हैं। मैं पैकेट्स की बात कर रहा हूँ। पैकेट्स तो हम ये भी तो पैकेट्स होते हैं ना, जो आप ये पिंग करते हो, पिंग हाँ तो फिर पैकेट्स हैं। वही तो मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं, जैसे मेरे सिस्टम है ये, अगर मैं अपने होस्ट को पिंग कर रहा हूँ, ठीक है, हाँ, दूसरे सिस्टम से, तो क्या कंटेनर ऑन वन को भी पिंग हो रहा है एक ही टाइम पे? दोनों कंटेनर 1 कंटेनर 2 को भी पिंग कर रहा है, कंटेनर 2 होस्ट मशीन को भी पिंग कर रहा है नहीं नहीं कंटेनर। नहीं नहीं, आप मैं कह रहा ये बोल हूँ रहे जैसे कि कि, एक पैकेट सेंड किया तो ये दोनों कंटेनर और होस्ट के पास, दोनों के पास अरे जैसे अरे कि नहीं, मैं पैकेट से पैकेट का मतलब क्या मैं समझते हो? पैकेट का पता भी है पी मेरे को पता अरे है उनको ना, नहीं समझ में आएगा, उनको ये नहीं पता कि अभी पैकेट्स क्या होते हैं, उनको फ्रेम जरूरत मुझे जानना है। फ्रेम क्या होता है, अरे उनको ये नहीं पता ना, उनको नहीं समझ में मैं आएगा। यहाँ पे हूँ, ये अलग से सी क्लाउड पे है, ये कंटेनर है, हाँ ये होस्ट पे है, ठीक है, ये होस्ट नेटवर्क पे चल रहा है। ठीक है। अगर मैं इसको पिंग कर रहा हूँ होस्ट को, हाँ तो क्या अभी ये होस्ट है तो भाई इसका भी नेटवर्क सेम होगा, हाँ, तो क्या इसके पास भी वो पैकेट जाएगा? ये चीज पूछ रहा हूँ, जो जिसको पिंग करे वहीं तक जाएगा, वो आगे क्यों जाएगा? वही चीज मैं यदि confirm कर ये रहा हूँ। उसको भी करेगा तो पिंग कर लेगा। क्योंकि दोनों की आईपी तो एक ही है ना, हाँ, क्योंकि होस्ट की आईपी और कंटेनर की ऐसा नहीं IP, कि तुम एक को भेजो दूसरे पे चला जाएगा, ऐसा वो नहीं वाली है, वो ऐसा वाली नहीं, चीज कंफर्म, हाँ नहीं ऐसा नहीं। वो चीज नहीं होगी ना। तो देखो दो टाइप के नेटवर्क हैं यहाँ पे, ब्रिज और एक आपका होस्ट। तो होस्ट मेनली बनाने का यही रीजन है कि जो आपके होस्ट मशीन का नेटवर्क है वही सेम नेटवर्क किसको लोकेट हो जाए, कंटेनर्स को, उसको अलग कोई नेटवर्क असाइनमेंट नहीं करना। समझा बात को? और जो ब्रिज है, ब्रिज का क्या सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आपको जितने भी कंटेनर ब्रिज में बनाओगे तो आपस में वो भी कम्युनिकेट कर पाएंगे। बट एक सेपरेट नेटवर्क बना सकते हो, उसमें आईपी अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो, क्योंकि इसमें आप आईपी कस्टमाइज नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये आईपी कहाँ से मिल रहा है, वीपीसी से मिल रहा है। ये जो आईपी इसमें आ रहा है 122.31.91 कहाँ से आ रहा है? ये वीपीसी से आईपी आ रहा है। आपको चेंजेस करना है तो वीपीसी पे चेंजेस करो पहले। डॉकर स्पेस पीएस एंड देन डॉकर स्पेस एंड देन स्टॉप स्पेस, कंटेनर 1 को स्टॉप कर लेते हैं, कंटेनर 2 को स्टॉप कर लेते हैं। ऑनलाइन किसी कोई क्वेरी करना है? तो बिना एक्सपोज के बाहर से पोर्ट नंबर चेंज कर सकते, मतलब मेंशन कर सकते नहीं, नहीं। कंटेनर 1 कंटेनर 2 दोनों को अपने स्टॉप करके डिलीट कर दिया। अब जो नेक्स्ट जो पार्ट है वो आपका मैक वीलन का, किसका है? मैक वीलन के लिए एक्चुअली ना मुझे डॉकर इंस्टॉल करना पड़ेगा VMware पे। ये आप यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर सकते वे इसमें, क्योंकि आपको एक मैक एड्रेस चाहिए होगा, एक मुझे ना NIC कार्ड मुझे चाहिए होगा। वैसे चाहो तो इसमें एक निक कार्ड लगा सकते हो, एक अलग से नेटवर्क इंटरफेस कार्ड VPC के साथ अटैच करके यूज कर सकते हो। बट आप बहुत बेटर तो इसका सिंपल सी बात है कि आप इसको VMware पे कर लो। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या है कि आप मैक एड्रेस को अपना खुद का एक मैक एड्रेस चाहते हो, अपना खुद का एक NIC कार्ड, मतलब मैं चाहता हूँ तो ये तो पता होगा ना कि आपके जो सिस्टम्स चलते हैं वो नेटवर्क जो मिलता है उनमें एक NIC कार्ड लगा होता है, ये तो पता होगा ना? ये भी नहीं पता? ठीक है, NIC कार्ड जो होता है, मैं चाहता हूँ कि आप जितने, मैं चाहता हूँ एक सेम एक कंटेनर चाहता हूँ वो अलग निक में बनाओ, तो उसके लिए मैक्विलियन नेटवर्क बनता है, हैं। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जैसे जो केबल लगा है निक कार्ड पे लगा है। ये जो केबल दिख रहा है, जो केबल आया है, ये केबल निक पे लगा है, वायर्ड NIC पे। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एक ऐसा कार्ड लगा है मदरबोर्ड में जिसके थ्रू नेटवर्क इंटरफेस हो रहा है, इंटरफेस मतलब कनेक्ट हो रहा है, सिंपल सा है। ठीक है, तो चलो इसको यहीं तक रखते हैं। मैकविलियन का पार्ट एक्चुअली तब पॉसिबल है जब आपके पास, हमारे पास मैक्स को आप लोग कर सकते हो। तो एक काम कर सकते हो, किसी भी एक लैपटॉप में ना आप ना VMware पे इनको किसी, इन दोनों में किसी को एक को ना उबुंटू इंस्टॉल करना सिखा दो। जरूरत क्या है, रेडिट में पॉडमैन है ना, पॉडमैन चला दो ना। नहीं, मैं यही बताऊंगा, मतलब डॉकर रिपोर्ट में तो अलग कॉन्सेप्ट हो गया। तो एक ही चीज है, सिंपल सेम नहीं कमांड नहीं, है फिर वो कुछ कंफ्यूज भी। जाएंगे फिर। अरे नहीं होंगे, कोई भी नया एक्सपीरियंस मिल जाएगा, पॉडमैन लगा सकता है, ये भी पॉडमैन चलाता है, देखो वो भी चलाता है पॉडमैन नहीं तो चलाता है। 2 लोग चलाते हैं ना, बाकी तो नहीं चला रहे ना। अरे मैं क्या करूंगा, मैं VMware पे मैं रेडिट में ही डॉकर वो इंस्टॉल मैं करूंगा, बता दूंगा, या आप Ubuntu इंस्टॉल करना है तो कर लो, अदरवाइज क्या है कि मैं कल VMware पे क्या इंस्टॉल कर दूंगा, डॉकर इंस्टॉल कर दूंगा। ठीक है, तो वहां पे करा दूंगा। हाँ तुम ऐसे ही है। नेटवर्क वाला खत्म हो गया। नेटवर्क बस ये एक नेटवर्क लास्ट है, टाइप है ना, बस ये नेटवर्क टाइप है, चल रहा है। टाइप ही चल रहा है ना, ब्रिज हो गया, ये सब चीज हो गया।
डॉक्यूमेंटेशन विद मैं टाइप में मैकमिलान। देख रहा था, ओवरले भी एक रहता है ना। ये दे रखा है आप, ये सब्सक्रिप्शन मैनेजर अटैच टू करके ये दे रखा है, ये VMware पे रेड हैट पे दे रखा है। इसमें टाइप मैक वीलन एक टाइप है डॉक्टर नेटवर्क का। मैं देख रहा था ओवरले भी होता है। ओवरले का भी ओवरले टाइप होता है। वो मिली ना, स्वायं के केस में ज्यादा यूज किया जाता था। ठीक है, पहले ये आप कर लो। ब्रिज है, पोस्ट हो गया ओवरले। जैसे ब्रिज है ना, ब्रिज सर इसका ऑल्टरनेट। हमसे जैसे हमने एक नेटवर्क बनाया सर, दो नेटवर्क में आप जो कर सकते हैं